ओम शांति। भगवान के महावाक्य हैं, जितना जितना तुम ज्ञान और योग में पावरफुल बनते जाएंगे तुम्हें सब कुछ समीप दिखाई देगा। क्या क्या समीप दिखाई देगा? बहुत ध्यान दें। सूक्ष्म लोक के सभी नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। परम धाम स्पष्ट दिखाई देगा। हमारा आने वाला स्वर्णिम युग स्पष्ट दिखाई देगा। सृष्टि पर परिवर्तन के दौरान क्या क्या होने जा रहा है वो सब स्पष्ट दिखाई देगा। कौन भक्त हमें पुकार रहे हैं मदद के लिए स्पष्ट सुनाई और दिखाई देगा। तो बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर एक प्राप्ति है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं। हमें सबका कल्याण भी करना है, दुखियों की आवाज़ सुनकर उन्हें सकाश देकर दुखों से मुक्त भी करना है। और आने वाली दुनिया जितनी हमें समीप दिखाई देगी, वर्तमान से वैराग्य होगा, इसकी आसक्तियाँ नष्ट होंगी। कहीं भी कोई मनुष्य लिप्त है वो उससे छूटने लगेगा। उसको यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें मेरा मेरा उसमें ममत्व रहता है, क्योंकि मनुष्य ने वो मेहनत से कमाया होता है। नेचुरल मनुष्य की आसक्ति उसमें होती है। किसी ने घर बनाया हो, 20 साल 30 साल मेहनत करके 50 लाख जमा किए हों, फिर सुंदर घर बनाया हो, उसमें उसकी आसक्ति होना स्वाभाविक है। परंतु अगर स्वर्णिम युग सामने दिखने लगे, ये आ रहा है, तो यहाँ से आसक्ति समाप्त होगी। ऐसा नहीं हम उसे छोड़ देंगे, पर उसका आनंद हमें तब आएगा जब हम अनासक्त होंगे। अब हमें अपने ज्ञान बल और योग बल को बढ़ाना है। ज्ञान बल बहुत कम लोग समझते होंगे कि ज्ञान भी बहुत बड़ा बल है। देखो, हमारे पास अब तक शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता का, दर्शनों का ज्ञान था, लेकिन वो हमें नीचे उतरने से, नीचे गिरने से, दुखी होने से, तमोप्रधान बनने से रोक नहीं पाया। ज्ञान का बल नहीं है। हमें स्वयं भगवान ने सत्य ज्ञान दिया तो हमें बल प्रदान किया, लेकिन अगर हम उसको बल नहीं बनाते तो हमारी भी उन्नति हमें प्रतीत नहीं होगी। ज्ञान को अपना बल बना लें। ज्ञान रोशनी है, वो लाइट है हमारे लिए, लेकिन वो माइट भी है। हमें मंजिल की पूरी राह भी दिखाती है, लेकिन उस राह पर चलने का बल भी मिलता है। तो ज्ञान की बहुत सारी बातें अपने पास इस तरह नोट करके रखें, बुद्धि में भी और डायरी में भी, कि समय पर हम उन्हें याद करें और हमारी स्थिति, बिगड़ी हुई स्थिति एकदम स्थिर हो जाए। हमारी गई हुई खुशी पुनः लौट आए। हमें लगी हुई चिंताएं समाप्त हो जाए, भय समाप्त हो जाए। इसको कहेंगे ज्ञान का बल, योग का बल, जिससे परिचित हैं। भगवान ने स्वयं आकर राजयोग सिखाया है, छोटी चीज़ नहीं है। मनुष्य ने नहीं सिखाया, किसी आचार्य ऋषि ने नहीं सिखाया, स्वयं भगवान जो योगेश्वर है उसने सिखाया। तुम कौन हो? अपने स्वरूप में स्थित होकर मेरे स्वरूप पर स्थिर कैसे हो, मुझसे कनेक्ट कैसे हो, मुझसे शक्तियाँ कैसे प्राप्त करो, तुम मेरे समान कैसे बनो, ये सब उसने हमें सिखा दिया। हम अभ्यास बढ़ाते चलें। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास, बिल्कुल देह से डिटैच होने की फीलिंग हो, और परमात्मा के गुणगान करते हुए उसके गुणों का, शक्तियों का, उसके कर्तव्यों का चिंतन करते हुए उसमें मगन होने का अभ्यास करें। तो ये स्थिति हमारा बल बन जाएगी, क्योंकि जितना जितना मन शांत होगा उतना ही हमारा बल बढ़ता जाएगा। तो हम ध्यान दें, जिस मार्ग पे हम चले हैं उसमें हमें परफेक्ट होना है। एक बुद्धिमान, एक डेडिकेटेड मनुष्य ये अवश्य सोचता है, जो रास्ता चुना है मंजिल पर अवश्य पहुँचेंगे, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं हों। हम भी अपना ये लक्ष्य बना लें
और छोटी मोटी बातों को किनारे करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ें ताकि हम आने वाली दुनिया के सीन बिल्कुल सामने देख सकें। ओम शांति।